Okay, so the question number 1 over here, it says, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पर, so it is basically related to, it says which of the following related to liquidity risk management, which of the following related to liquidity risk management is not mentioned correctly। तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के कौन सी ऑप्शन जो है वो सही तरह से यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, उसके बारे में हमें बताना है। तो जल्दी से जल्दी इन ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है। ऑप्शन नंबर 1, इट सेज ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अ बैंक हैज एडिक्वेट लिक्विडिटी व्हेन इट कैन ऑब्टेन सफिशिएंट फंड्स फ्रॉम आइदर बाय डिक्रीजिंग द लायबिलिटीज और बाय कन्वर्टिंग द एसेट्स। ऑप्शन 3, it says variability of loan demand and further deposits determine bank's liquidity needs. Fourth, liquidity risk is not a normal aspect and can translate into solvency risk problems even under normal circumstances. So which of the following would be the answer related to these statements over there? अगर मैं लिक्विडिटी रिस्क की बात करता हूँ तो लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली होता क्या है? आपको लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि जो बैंक है उसको लिक्विडिटी चाहिए। अब बैंक के एस्पेक्ट से सोचिएगा, मेरे पास कुछ एक एसेट्स हैं जिनके थ्रू मुझे क्या मिल रहा है, इनफ्लो मिल रहा है। ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूँ, एसेट्स। कौन से एसेट्स? जो मेरे मैच्योरिंग एसेट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैच्योरिंग एसेट। जब मैं मैच्योरिंग एसेट की बात करता हूँ, यानी कि जो मुझे रीपेमेंट्स मिलने वाली थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि उनके थ्रू मेरे पास इनफ्लोज आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे पास पैसा आने का साधन है। एंड जो मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ द मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, कि जो आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, जो मेरी तरफ से पैसा जा रहा है वो क्या है, वो मैच्योरिंग लाइबिलिटी है। एक तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, लेट्स टेक XYZ बैंक, जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ से पैसा जा रहा है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे पास यहाँ पर जो एसेट्स हैं, जो मेरे पास आ रहा है पैसा, इनफ्लो है, वो सरप्लस हो जाता है। लेट्स टेक द केस कि ए जो है एसेट, मैच्योरिंग एसेट्स, ये सरप्लस हो गए एंड फर्दर जो पेमेंट करनी है अपनी मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ की वो आपकी कम है, तो उसके केस में क्या होगा, ये भी हमारा मैच्योरिटी मिसमैच है। दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज अवर मैच्योरिटी मिसमैच। अब इस मैच्योरिटी मिसमैच की वजह से लिक्विडिटी का रिस्क आ सकता है, क्योंकि हमें देखिए जो डेली रूटीन में पैसा निकलना है उसकी भी आपको ध्यान रखना है, साथ के साथ जो आपने लोन सेंक्शन किए हुए हैं उनकी भी तो लिक्विडिटी चाहिए ना, तो सभी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान रखना है। अब अगर वो रिस्क होता है तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा पहला यही है कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, हमारे पास लिक्विडिटी रहे प्रॉपर, एंड फर्दर बैंक के पास प्रॉपर लिक्विडिटी तब होती है। इट इज सेड दैट अ बैंक हैज लिक्विडिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी व्हेन इट कैन ऑब्टेन सफिशिएंट फंड्स आइदर बाय डिक्रीजिंग द लायबिलिटीज। देखिए, आप अगर यहाँ पर फंड्स को कैसे कर पाएंगे, आप कैसे यहाँ पर फंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इट कैन बी डन आइदर बाय इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज़ को कम करके नहीं, लाइबिलिटीज़ को बढ़ा करके आप कर सकते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स? अगर आपको याद हो, हमने बैलेंस शीट के बारे में बात की थी, हमारे पास लेफ्ट साइड पर लाइबिलिटीज़ हैं, राइट साइड पर एसेट है। तो लाइबिलिटी क्या है, सोर्स है, लाइबिलिटी पैसे का सोर्स है। तो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी एडुकेट सोर्सेज के लिए, या फिर आपको एसेट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये वाला यहाँ पर ऑप्शन 2 जो हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 3, इट सेज वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड एंड डिपॉजिट्स डिटरमाइन बैंक्स लिक्विडिटी नीड्स। देखिए, बैंक को कितना पैसा चाहिए, कहाँ पर क्या पैसा लगेगा, वो कौन सी चीज़ यहाँ पर डिसाइड करती है? डेट इज़ बेसिकली डिसाइडेड बाय व्हाट, वो चीज़ डिसाइड होती है रिलेटिवली। हम जब यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, मेरे पास मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि मेरे पास जो डिमांड है लोन की वो कितनी है, डिपॉजिट्स की डिमांड क्या है, वो मेरी लिक्विडिटी नीड्स को डिसाइड करेगा। डेट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 4 हमारे पास कहता है लिक्विडिटी रिस्क इज़ नॉट अ नॉर्मल एस्पेक्ट, कि जो लिक्विडिटी रिस्क है कोई वो नॉर्मल एस्पेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एस्पेक्ट, ये कोई नॉर्मल एस्पेक्ट नहीं है। एंड फर्दर इट कैन ट्रांसलेट इनटू सॉल्वेंसी रिस्क प्रॉब्लम्स इवन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, की नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंडर भी यहाँ पर इशू पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट ओवर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं, अब नॉर्मल मतलब कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं, उस केस में
उस केस में मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास लिक्विडिटी जो होती है वो सॉल्वेंसी रिस्क प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सेकंड एंड फोर जो हैं दोज आर नॉट मेंशन टू बी करेक्ट एंड ऑप्शन सी ओवर हेयर वुड बी द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यहाँ पर दैट वुड बी द राइट आंसर इन दैट रिगार्ड। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 it says which of the following functions relates with effective liquidity management by banks? Which of the following functions relates with effective liquidity management by banks? It lowers the size of the default risk premium. It enables the banks to avoid unprofitable sales of assets. Enables the banks to meet its prior loan commitments. And fourth, demonstrate the marketplace that the bank is safe. So which of the following is basically would be the answer in that regard कि इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो होती है वो बैंक के लिए किस तरह से यहाँ पर फ़ायदेमंद रहती है। डेफिनेटली देयर आर सम वॉइस डिफरेंसेस ड्यू टू द सोर थ्रोट आई एम हैविंग राइट नाउ। उसकी वजह से थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से पिछले कुछ एक दिनों से जो क्लासेस थी दोज वर इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट ओनली। ओके, तो काइंडली यहाँ पर फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन से यहाँ पर फंक्शंस जो हैं वो इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं। यू नीड टू आंसर ओवर हियर कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम है वो यहाँ पर लोअर हो जाता है एब्सोल्युटली। देखिए डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो होता है वो आपके पास क्या होगा, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट किया जाता है, जो भी डिफ़ॉल्ट होता है उसके ऊपर जो प्रीमियम पड़ता है दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं CDS करवाता हूँ यानी कि अपने क्रेडिट को इंश्योर करता हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कब होगी? जब मेरे पास रिपेमेंट्स उस हिसाब से नहीं आ रही हैं जिस हिसाब से मेरे पास मेरे मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, उस टाइम पर वो क्या होगा, यहाँ पर मेरे लिए रिस्क यहाँ पर बनना इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पर दैट इज बेसिकली एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपके पास डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो कम हो जाएगा। करेक्ट हो गया। सेकेंड, इट सेज इट इनेबल्स द बैंक टू अवॉइड अनप्रॉफिटेबल सेल ऑफ एसेट्स। आपको अनप्रॉफिटेबल सेल नहीं करनी पड़ेगी अपने एसेट्स को। अगर लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ेगा तो हो सकता है मुझे बाहर से पैसा उधारा लेना पड़े, या फिर हो सकता है कि मैं जो अपने एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करूँ। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके केस में ये डेफिनेटली आपको नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, इट सेज इनेबल्स बैंक्स टू मीट इट्स प्रायर लोन कमिटमेंट। जो आपकी लोन कमिटमेंट्स है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, आप उनको यहाँ पर कमिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ वन इट सेज डेमोन्स्ट्रेट द मार्केट प्लेस दैट द बैंक इज सेफ। जो बैंक होता है हमारा वो हमारे को यहाँ पर एक सेफ यहाँ पर सिस्टम लगता है। दैट इज एब्सोल्युटली द ट्रूथ। जब आप समय पर बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, साथ के साथ आप पैसा निकाल पाते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे येस बैंक या फिर PMC के केस में हुआ, जहाँ पर जो डिपॉजिटर्स थे वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, तो एक सेफ उनको स्ट्रक्चर नहीं लगता था, उनको सेफ स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं लगता था। डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो राइट। सो आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर ओवर हियर। ओके, एंड यहां पर सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया है दैट हैज बीन पोस्टेड बाय भुजंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी पोजीशंस डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। जो एडिक्वेसी बैंक्स को मेंटेन करनी होती है वो यहाँ पर कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एडिक्वेसी जो है लिक्विडिटी की वो डिपेंड करती है। प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ फंड्स, एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिसोर्सेज नीड्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर बैंक की एडिक्वेसी जो होती है लिक्विडिटी पोजीशन की वो यहाँ पर मैटर करती है। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पैटर्न क्या रहा है। हमारे पास पैटर्न क्या है, यानी कि आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या रही हैं जिसके हिसाब से आपको पैसा चाहिए। एंड फर्दर हम अपनी अब की लिक्विडिटी की पोजीशन देखते हैं। अब की जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है उसको गो थ्रू करते हैं।
हमारी एंटीसिपेटेड डिमांड क्या है, यानी कि आने वाली डिमांड क्या हो सकती है, जो हम यहाँ पर मॉडल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, उसको देखते हैं। हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं, ज़्यादा लिक्विडेबल हैं या नॉन लिक्विडेबल हैं, उनके बारे में देखते हैं। एंड फर्दर हम अपनी जो फंडिंग नीड्स हैं उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जो कोई भी मेरे पास फंडिंग नीड्स हैं उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एंड एसेट क्वालिटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, एंड फर्दर अर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ बेसिकली ऑल रिलेटेड टू एडुकेसी को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी क्वालिटी। तो आप लाइबिलिटी क्वालिटी को यहाँ पर चेक नहीं करते हैं, आप लाइबिलिटी क्वालिटी को यहाँ पर चेक नहीं करते हैं। यू गो फॉर बेसिकली द एंड प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड जो आपकी एसेट क्वालिटी होती है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास उसकी तरफ से आना है, लाइबिलिटी में तो आपने पे करना है। ओके, तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन जो होगी वो गलत होगी। ऑप्शन बी इट सेज यूजेज ऑफ फंड्स, कि क्या आप यूजेज ऑफ फंड्स की तरफ देखते हैं? नो, बेसिकली रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ फंड्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं अगर मुझे देखना है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि बेसिकली ये एडिक्वेसी की पोजीशन को लेकर के है। तो मुझे यहाँ पर सोर्सेज की यहाँ पर फंड्स देखने हैं, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं। ओके, थर्ड इट सेज एंटीसिपेटेड फ्यूचर, आपके पास जो रिसोर्स नीड है, जो आपके पास रिसोर्स नीड क्या होगी, जबकि आप एंटीसिपेटेड देखते हैं, आपके पास यहाँ पर फंडिंग नीड क्या है, नॉट रिसोर्स, आपको फंडिंग नीड देखनी होती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी ओवर हेयर इज द राइट आंसर। देखिए कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, लिक्विडिटी का कॉन्टेक्स्ट है, आपको एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो आपको अभी के लिए क्या चाहिए, मेरे को एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना है, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड, ताकि जो कोई पैसा मेरे पास इनफ्लो आना था वो मेरे पास आता रहे। यूजेज ऑफ फंड जरूरी नहीं है, सोर्सेज ऑफ फंड जरूरी है। एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिसोर्स नहीं चाहिए, फंड की नीड कितनी है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी है, दैट वुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो गुंजन जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर पोस्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज, इट सेज मैनी फैक्टर्स कैन डू अफेक्ट बैंक्स लिक्विडिटी। बहुत से फैक्टर्स हैं जो बैंक की लिक्विडिटी को इफेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन दैट रिगार्ड? इस रिगार्ड में कौन सी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है? इंक्रीज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डिपॉजिट कंसंट्रेशंस, डिक्लाइन इन स्पेंडिंग्स, डिपॉजिट्स डाइवर्सिफिकेशन। सो काइंडली प्लीज डू आंसर द फॉलोइंग एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विडिटी को यहां पर इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए पहली चीज़ है, अगर मेरे पास एनपीए इंक्रीज हो जाते हैं, बैंक की लिक्विडिटी में करके देखते हैं, अगर मेरे पास एनपीए इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? अगर मेरे पास एनपीए इंक्रीज हो जाएंगे उस केस में क्या होगा? अगर एनपीए इंक्रीज होंगे तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? मेरे पास लिक्विडिटी, यहाँ पर जो पैसा आना था वो नहीं आएगा, लिक्विडिटी क्राइसिस इंक्रीज हो जाएगा। जो लिक्विडिटी क्राइसिस है डैट विल बेसिकली इंक्रीज। ओके, सेकेंड इट इज रिलेटेड टू डिपॉजिट कंसंट्रेशन। अगर मेरे पास यहाँ पर डिपॉजिट की कंसंट्रेशन है, मान लीजिए मेरे पास एक जो यहाँ पर डिपॉजिट आया 100 करोड़ का, वो यहाँ पर एक ही पार्टी की तरफ से था, ठीक है, एंड दूसरी तरफ मेरे पास 100 करोड़ था जो यहाँ पर 500 पार्टीज की तरफ से था। ओके, अब डेफिनेटली इस केस में आपके पास मैच्योरिटीज डिफरेंट होंगी, आपके पास यहाँ पर एकदम से पैसा सभी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इस केस में अगर 100 करोड़ सीधा ले गया तो मेरी लिक्विडिटी बहुत बुरे से इंपैक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो गया, गलत नहीं है। थर्ड इट सेज डिक्लाइन इन स्पेंडिंग्स। अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आपकी स्पेंडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर कम हो जाती हैं, स्पेंडिंग्स कम हो जाती हैं, तो क्या उससे लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? हमने बताना कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सही नहीं है।
जब आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं अगर वो यहाँ पर कम हो जाती हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ के ऊपर, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। स्पेंडिंग्स के बारे में बात करें। देखिए अगर तो मेरे पास अर्निंग में यहाँ पर डिक्लाइन आता है, अर्निंग यानी कि जो मेरा अर्न हो रहा है पैसा, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास पैसा कम आएगा। लेकिन जब मैं स्पेंडिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो मेरी कमिटमेंट है, वो क्या है, मेरी कमिटमेंट है, तो उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर रिलेटेड टू स्पेंडिंग्स वाला, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। फोर्थ वन इट सेज डिपॉजिट्स डाइवर्सिफिकेशन। जो मेरे पास डिपॉजिट है वो डाइवर्सिफाइड अगर रहता है, अगर मेरे पास डिपॉजिट डाइवर्सिफिकेशन रहती है, वो यहाँ पर इफेक्ट करेगा क्या? वो डेफिनेटली डिपॉजिट डाइवर्सिफिकेशन से मेरे पास सही रहेगी। मेरे पास क्या रहेगा, जो मेरे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही, बेसिकली लिक्विडिटी को इम्पैक्ट कैसे करेगा, वो फैक्टर इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा लिक्विडिटी को, क्योंकि वो तो बेसिकली बेहतर बनाने के लिए, ये तो चीज़ हमने डिपॉजिट कंसंट्रेशन के केस में पढ़ी है। ओके, तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। तो थर्ड एंड फोर्थ हो गए गलत। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दैट वुड बी द राइट आंसर। ओके, एंड सबसे पहले आंसर जो पोस्ट किया गया दैट हैज़ बीन पोस्टेड बाय गायत्री।